आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पादप श्वसन। क्या है? पादप श्वसन। ये जो पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम पादप श्वसन पढ़ेंगे, आज प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आज हम इसके बेसिक पे ध्यान देते हैं कि प्लांट रेस्पिरेशन दरअसल क्या है। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो है मनुष्य जो मानव श्वसन करते हैं, ठीक वैसे ही जो है पादप श्वसन करते हैं। कई बार स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन आता है कि जो मनुष्य जो प्राणी है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, वो क्या करते हैं, वो जो है O2 जो है लेते हैं और CO2 का जो है रिलीज करते हैं, CO2 को जो है मुक्त करते हैं। तो कई बार जो स्टूडेंट के मन में जो कंफ्यूजन आता है कि प्लांट में जैसे उनको पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मानव O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो बताओ कि पादप जो है वो श्वसन में क्या करेंगे। तो कई बार जो स्टूडेंट है इसका आंसर तुरंत प्रभाव से दे देते हैं, अपने आप को इंटेलिजेंट साबित करने के लिए कि पादप जो है वो CO2 लेते हैं और O2 जो है वो छोड़ते हैं। तो ये जो है उनका आंसर जो है बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि पादप भी जो होते हैं वो बिल्कुल ठीक मनुष्य की तरह ही क्या करते हैं, वो श्वसन करते हैं। जिस प्रकार मनुष्य O2 लेते हैं, ठीक उसी तरह ही पादप भी श्वसन में क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। वो जो जवाब है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मैंने पहले टॉपिक पढ़ाया था आपको, उसके लिए सटीक बैठता है कि उसमें जो है वो O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, जो मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में बताया था। तो बात करते हैं इसकी प्लांट रेस्पिरेशन की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि श्वसन क्या है। तो श्वसन एक एम्फीबोलिक व एक्सर्जनिक, एम्फीबोलिक और एक्सर्जनिक मतलब उष्माक्षेपी कोशिकीय प्रक्रिया है, सेलुलर प्रोसेस होती है। मतलब एम्फीबोलिक होती है और साथ साथ में क्या है, एक्सर्जनिक मतलब उष्माक्षेपी है, शोषी नहीं है, उष्मा का क्या करेगा, रिलीज करेगा, उष्मा बाहर निकालेगा। उसके बाद में बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो श्वसन एक बहुपदी का मतलब होता है इसमें बहुत सारे चरण आते हैं जो हम आगे जो है पढ़ेंगे। बहुपदी है मतलब बहुत सारे इसमें चरण होते हैं, साथ में एंजाइमेटिक प्रक्रिया है। ये शब्द जो है आपको ध्यान देना है इस पे, क्या है, एंजाइमेटिक प्रक्रिया है। मतलब बहुत सारे जो है इसके अंदर क्या आएंगे, एंजाइम जो है वो काम में आएंगे। मतलब विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो उन चरणों को संपादित करेंगे। और इसे जो है आंतरिक श्वसन, कौन सा, इंटरनल रेस्पिरेशन, उत्तक श्वसन मतलब टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। इसके अलावा इसे अप्रकाशिक श्वसन भी बोलते हैं, साथ में कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं, या इसे बोलते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीकारी श्वसन यहाँ पे करता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं का अनिवार्य लक्षण है। सभी जीवित कोशिकाएं, जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती है, लिविंग जो सेल्स होती है, उनका क्या है, ये अनिवार्य लक्षण होता है। जिसे इसमें क्या होगा भैया, इसमें जो है जैविक ऊर्जा के रूप में जो क्या मुक्त होगी, वो मुक्त होती है, जैविक ऊर्जा के रूप में जो है वो एटीपी मुक्त होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो इसकी करेंसी ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की जो मुद्रा होती है वो एटीपी होती है, वो इसमें मुक्त होती है। तो यहाँ पे श्वसन जो है वो मुख्य रूप से जो पादप जो है वो दो प्रकार से करेगा, जो है ह्यूमन बीइंग्स में भी दो प्रकार से होता है, तो यहाँ पे भी दो प्रकार से होगा। एक तो होगा अपने कौन सा, अवायवीय श्वसन, एक होगा वायवीय श्वसन मतलब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं दोनों की, अवायवीय व वायवीय श्वसन। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन की बात करते हैं सबसे पहले। तो वायवीय श्वसन जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है, सबसे अहम जो मेन टारगेट है वो ये है कि इसमें किसका उपभोग होगा, वो होगा O2 का। मतलब O2 जिसमें रिक्वायर्ड होगी, या O2 का जिसमें जो है इंपोर्टेंस होगा, जो यूज होगी या यूटिलाइज होगी, वो ही रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा, अपना वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। अब बात क्या करते हैं इसकी, तो जब श्वसन की क्रिया में O2 का उपयोग होता है, मतलब यूटिलाइज होती है
O2, तो इसे ऑक्सी वायवीय या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, मतलब इसे ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मेन जो टारगेट वो क्या है, वो है श्वसनीय पदार्थ, मतलब जितने भी जो रेस्पिरेटरी जो सब्सटेंसेस है, जो श्वसनीय पदार्थ है, उनका पूर्ण रूप से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण रूप से कंप्लीट जो है ऑक्सीडेशन होता है, मतलब आंशिक नहीं होता है, पार्शियल नहीं होता है, पूर्ण रूप से कंप्लीट जो है ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तथा साथ में क्या होगा, जो कार्बन होता है वो CO2 के रूप में मुक्त होते हैं, जितने भी कार्बन जो होते हैं, मतलब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, तो जाहिर सी बात है जितने भी कार्बन हम जो यहाँ पे काम में ले रहे हैं उन सबका क्या होगा, पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा। और सारे कार्बन किसके रूप में, CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होंगे, यहाँ से फ्री होंगे, रिलीज होंगे, मुक्त होंगे। साथ ही इसके साथ ही क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, एडवांटेज है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है कार्बन का जो है ऑक्सीकरण होने के बाद में CO2 निर्माण के दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, तो बताइए ये कौन सा जो है प्रोसेस है। तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि वायवीय प्रक्रिया होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब इसकी जो रिएक्शन है ओवरऑल उस पर अपन थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज ले लिया, क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया जो एक कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ था भाई डियर, वहां पे ग्लूकोज फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे ग्लूकोज लिया है हमने, ठीक है। तो यहाँ ग्लूकोज ले लिया, इसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करवा रहे हैं अपन, पूर्ण ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन है तभी इसका ऑक्सीकरण होगा, वायु शोषण होगा। और साथ में ले रहे हैं क्षणु किसके, जल के। तो यहाँ पे एंजाइम की उपस्थिति में जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जब चलता है तो क्या होगा, यहाँ पे ये बनाएगा 6 अणु किसके, CO2 के, रिलीज कर देगा। साथ में 12 अणु बनाएगा किसके, जल के। और साथ में क्या निकलेगा, 686 किलो कैलोरी एनर्जी। तो यही सिग्निफिकेंस एडवांटेज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो O2 युक्त या जो वायवीय श्वसन होता है उसमें क्या निकलती है माय डियर, उच्च ऊर्जा। क्या निकलती है, उच्च ऊर्जा, हाई एनर्जी। हाई एनर्जी जो इसमें क्या होगी, लिबरेट होगी। इसके बाद में जो अगला आता है वो आता है अपना कौन सा, वो आता है अपना अवायवीय। कौन सा आता है डियर, सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन मतलब एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें अपन देखते हैं सबसे पहले जो बात आती है, तो इस श्वसन में जो है O2 का उपयोग नहीं होता है। पहली बात, सबसे मेजर बात कि O2 का उपयोग नहीं होगा, तथा साथ में ही वहां पे जो है भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, भोजन का अपूर्ण रूप से क्या होगा, भोजन जो है ऑक्सीडाइज होगा, अपूर्ण रूप से होगा, जो है आंशिक होगा, तथा कम ऊर्जा का निर्माण होता है। उसका जस्ट बिल्कुल अपोजिट, वहां पे जो है O2 उपयोग हो रहा था, भोजन का पूर्ण जो है ऑक्सीकरण हो रहा था, अधिक ऊर्जा निकल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अवायवीय में O2 का उपयोग नहीं होता है, अपूर्ण जो है ऑक्सीकरण होता है, तथा साथ में कम ऊर्जा का निर्माण होता है। और सबसे अहम जो बात है वो है, ये यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान देना इस बात को, हाईलाइट करना इसको, कि ये प्रक्रिया जो है वो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में संपादित होते हैं। तथा साथ ही इसमें बात की जाए तो इसमें कुल कितने एटीपी बनते हैं ऊर्जा के रूप में, केवल और केवल मात्र 2 एटीपी का निर्माण होता है। अब इसकी देखते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है वो क्या है। तो यहाँ पे C6H12O6 जो हमने ग्लूकोज लिया है, जो हमने ग्लूकोज लिया है, इसका एंजाइम और साइटोप्लाज्म में होगा। तो एंजाइमेटिक जो है बहुपदीय अभिक्रिया होती है, हमने पहले पढ़ लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले वहां बन रहा था क्या, वायु श्वसन के अंदर क्या होता है, वहां पे CO2 और H2 निकल रहा था साथ में। यहाँ पे क्या है, केवल और केवल क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो ये बन रहा है, ये है क्या, कार्बनिक अम्ल, मतलब ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे जो C2H5 जो आपने जो है नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा, तो ये बन रही है क्या, यहाँ पे एथेनॉल बन रहा है। क्या बन रहा है, एथेनॉल या मेथनॉल भी बन सकता है। तो यहाँ पे जो है क्या निकले, कार्बनिक अम्ल निकाल रहा है, ग्लाइकोनिक अम्ल भी बन सकता है। तो कुल मिला के हम ओवरऑल जो बात करें तो यहाँ पे जो है कार्बनिक ऑर्गेनिक अम्ल का जो है एसिड का निर्माण हो रहा है, और साथ में निकाल रहा है क्या,
दो अणु किसके, CO2 के। और यहाँ पे साथ में देखें तो एनर्जी जो बन रही है वो 56 किलो कैलोरी एनर्जी बन रही है, बहुत ही कम मात्रा में बन रही है। यही हमने पढ़ा कि कम ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब ग्लूकोज का जो ऑक्सीजन होता है उस समय जो टोटल जो है उसके ऑक्सीजन से 7% कम एनर्जी जो यहाँ पे प्राप्त होती है। तो ये था अवायवीय श्वसन। ये कहाँ होता है वो देखना, ये आरबीसी के अंदर होता है, जीवाणु के अंदर होता है। मानव की जो पेशी कोशिकाएं होती है, जैसे हमने देखा होगा इसको फटिक बोलते हैं मेनली। जब हम दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, तो क्या होता है जो मांसपेशियां होती है हमारे घुटनों की, हाथों की, कहीं पे भी जो मांसपेशियां होती है वहां पे क्या हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और हम जानते हैं कि जब ऑक्सीजन ही नहीं होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो ऑटो का उपयोग नहीं, तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा भाई डियर, अवायवीय रेस्पिरेशन होगा। तो ऐसी स्थिति में वहां पे थकान आ जाती है, मतलब फटीग आ जाता है, और जो थकावट के कारण वहां पे दर्द होने लग जाता है। तो ये था अवायवीय श्वसन। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बाद में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि वायवीय श्वसन जो है उसके मेन स्टेप क्या है, मेन पद क्या है, तो स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, वायवीय जो श्वसन होता है वो मुख्यतः तो 3 पदों में संपादित होता है। मेन जो मेजर जो 3 पद है वो कौन कौन, सबसे पहले बात करते हैं वो है ईएमपी पद। क्या है ईएमपी, मतलब जो वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको खोजा था, 3 वैज्ञानिकों ने, उनके नाम पे जो इसको नाम दिया था, वो 3 वैज्ञानिकों के नाम जो है अपन जो इस पद को पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस को, तब इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला पद है ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा जो पद है वो है एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण, और इसको जो दूसरा नाम दिया गया वो दिया गया लिंक रिएक्शन। लिंक मतलब जोड़ना, किसी दो चीजों को जोड़ना, तो लिंक रिएक्शन। और थर्ड जो बात करेंगे अपन वो है टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र, या इसको जो अन्य नाम दिया गया है वो है क्रेब्स चक्र। तो ये जो है वायवीय श्वसन के मुख्य 3 जो पद है, जिनका हम जो है क्रम से बारी बारी पढ़ेंगे। तो मतलब वायवीय श्वसन के जो पद हो गए, उसके बाद में जो सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे, वो सबसे पहले प्रारंभ करेंगे हमें वो है ईएमपी पद, ग्लाइकोलाइसिस पद।